बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल EOBI पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है EOBI पेंशन के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि EOBI की पेंशन में दिसंबर में इजाफ़ा हो जाना था, लेकिन दिसंबर में इजाफ़ा ना हो सका। जैसा कि साजिद हुसैन तूरी साहब ने हमसे वादा किया था कि आपकी पेंशन में जल्द इजाफ़ा कर दिया जाएगा, लेकिन उस वादे पर अमल ना किया जा सका। और उसके बाद हमें जनवरी का महीना बताया गया, लेकिन जनवरी में भी कोई पेशरफ ना हो सकी और ना ही पेंशन में इजाफ़ा हुआ। और फरवरी का महीना भी गुजरने को है, लेकिन EOBI की पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई पेशरफ ना हो सकी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास बुलाया जाना था, लेकिन अभी तक खामोशी छाई हुई है और पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई पेशरफ ना हो सकी। और कौमी असम्बली की जो स्पेशल कमेटी है उसने ये कारनामा सरअंजाम दे दिया कि EOBI के जो हुकाम हैं उनकी नौकरियां जो हैं दाव पर लगी हुई हैं। चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दुरानी साहिबा को थ्रेट किया जा रहा है और मेंबरान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसको तलब कर लिया गया है और इन तमाम को हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। सेक एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहाल करके ले आए, हुकूमत मुसलसल दबाव डाल रही है और ये सारा सिलसिला चल रहा है और इसी दौरान तमाम तवज्जो पेंशन के इजाफे पर लगी हुई थी। एक्चुरियल वैल्यूएशन का प्रोसेस हो रहा था, दीगर इक़दामात पेंशन में इजाफे के हवाले से किए जा रहे थे, लेकिन वो सारे पेंडिंग हो गए हैं और हर एक को अपनी पड़ी हुई है, हर कोई अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है। मामला ये है कि आए रोज़ कायमा कमेटी तलब कर रही है जुल्फ़िकार हैदर साहब को, जो कि सेक्रेटरी ओवरसीज़ हैं और सदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, इनको तलब कर रही हैं। और इसके साथ साथ चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दुरानी साहिबा, नासरा खान और दीगर लोगों को तलब करके नोटिस इनको दिए जा रहे हैं और अब इनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिए गए हैं और DGFIA और दीगर IG से इनको कहा गया है कि वो ताउन करें और हमारे वारंट पर अमल दरामद करवाएं। और अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी कर दिए और अब ये मसला जो है वो जारी और सारी है और इस दौरान EOBI की पेंशन में इजाफे का कोई अता पता नहीं है। EOBI पेंशन में इजाफे के हवाले से जो प्रोसेस है वो अभी रुका हुआ है और ऐसे हालात नहीं हैं कि EOBI की पेंशन में इजाफे के हवाले से सब बेखबर हैं और सबको अपनी नौकरियां बचाने की पड़ी हुई है। ना कोई एक्चुरियल वैल्यूएशन का प्रोसेस हुआ और पेंशन में इजाफे के हवाले से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास भी ना हो सका, कोई भी पेशरफ ना हो सकी। EOBI के जो असल हकदार हैं उनकी किसी को फ़िक्र ही नहीं है, हर कोई अपनी ज़ात में मगन है और EOBI के बुज़ुर्गों का किसी को कोई ख्याल नहीं। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि EOBI के बुज़ुर्गों के बारे में सोचें, इनकी पेंशन में आखिर आपने कब इजाफ़ा करना है। EOBI के बुज़ुर्ग आपकी ज़िम्मेदारी हैं और इनकी पेंशन में आपने ही इजाफ़ा करना है। वो मामलात एक तरफ, लेकिन EOBI की पेंशन में जो इजाफे का मसला है वो एक तरफ, तो आपने दोनों मसलों को साथ लेकर चलना है। तो EOBI के बुज़ुर्गों को इग्नोर मत करें और इनकी पेंशन में महंगाई के तनासुब से 25,000 रुपये का इजाफ़ा किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात पर ज़रूर गौर फरमाएंगे और EOBI के बुज़ुर्गों के मसाइल को अपने मसाइल समझेंगे। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।